बाइबल की 7 टाइम नाम से विख्यात भविष्यवाणियों में भी विभीषिकाओं का ऐसा ही उल्लेख मिलता है। इन्हें लेकर कई पुस्तकें लिखी गई। इनकी विवेचनाओं के लिए सैकड़ों विद्वानों ने अपना समय और श्रम खपाया है। बाइबल की यह भविष्यवाणियां डैनियल तथा रिवलेशन अध्यायों में दी गई है। यद्यपि इन सब की भाषा काफी गूढ़ है और इन्हें मुख्यतः रूपक शैली में ही लिखा गया है। इन भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब यह 7 समय का जमाना आएगा और नए युग की शुरुआत होगी, उस समय तमाम दुनिया में लड़ाई झगड़े फैल जाएंगे और प्रकृति इतनी क्रुद्ध हो उठेगी कि उसके कारण बड़ी संख्या में लोग मरने लगेंगे। बाइबल के मैथ्यू अध्याय 24 में इस समय की विभीषिकाओं का चित्रण इन शब्दों में किया गया है। उस वक्त चारों तरफ लड़ाइयां होने लगेंगी और लड़ाई की अफवाहें सुनाई देने लगेंगी। एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ खड़ा होगा और एक सल्तनत दूसरी सल्तनत के। उस समय अकाल पड़ेंगे, महामारी फैलेगी और जगह जगह भूकंप आएंगे। ये हालत तो शुरू में होगी और इसके बाद इससे कहीं ज्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे। बाइबल के रिवलेशन अध्याय में महात्मा ज्ञान की निम्नलिखित भविष्यवाणियां उल्लेखनीय है। जब उसने दूसरी मुहर को तोड़ा तो उसमें से दूसरा जानवर निकला। ये लाल रंग का घोड़ा था। जो उस पर बैठा था उसे इस बात की शक्ति दी गई थी कि संसार की शांति को भंग कर दे और युद्ध आरंभ करा दे। उस सवार के हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार दी गई थी। रिवलेशन 0:6 लाल रंग का आशय युद्ध से लगाया गया है। यद्यपि इन दिनों प्रकट तौर पर किन्हीं देशों में युद्ध नहीं चल रहा, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न देशों में जो आपसी तनातनी, गुटबंदी और शीत युद्ध की सी स्थिति बनी हुई है, वह कभी भी युद्ध का विस्फोट कर सकती है। कब किस बात को लेकर कौन सा देश युद्ध की घोषणा कर देगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाइबल के रिवलेशन अध्याय 6 में कहा है, जब उसने तीसरी मुहर को तोड़ा तो उसमें से तीसरा जानवर निकला। वह एक काले रंग का घोड़ा था और उसके ऊपर बैठे हुए सवार के हाथ में एक तराजू दी गई थी। मैंने यह आवाज सुनी कि एक सिक्के का एक पैमाना गेहूं मिलेगा और 3 पैमाने जौ का दाम एक सिक्का होगा। यो महंगाई और वस्तुओं का अभाव तो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, किंतु इन दिनों वस्तुओं के मूल्य जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उस वृद्धि ने निश्चित ही अब तक हुए मूल्यों की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। मूल्य वृद्धि का एक कारण वस्तुओं का अभाव भी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अन्न संकट और भयंकर होता जाएगा। बाइबल की लेमेंटेशन नामक पुस्तक में इसका वर्णन करते हुए लिखा है, लोगों के चेहरे कोयले की तरह काले हो जाएंगे, वे गालियों में मारे मारे फिरेंगे। जो लोग तलवार से मारे जाते हैं वे उन भूख से मरने वालों की अपेक्षा सुख में रहेंगे। अकाल के अतिरिक्त विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले दूसरे कारणों की ओर संकेत करते हुए रिवलेशन अध्याय 6 में लिखा गया है, जब उसने चौथी मोहर को तोड़ा तो उसमें से चौथा जानवर निकला। वह एक पीले रंग का घोड़ा था। उस पर मृत्यु का देवता बैठा था। इस देवता को इस बात की ताकत दी गई थी कि वह पृथ्वी के चौथाई भाग में तलवार, प्लेग, अकाल और जंगली जानवरों आदि के द्वारा मनुष्यों का नाश करे। जब उसने छठी मोहर को तोड़ा तो मैंने एक भयंकर भूकंप देखा। उस समय सूर्य काले कपड़े की तरह लाल पड़ गया। आसमान के तारे इस तरह टूटने लगे जिस प्रकार किसी पेड़ को हिलाने से पके फल गिरने लगते हैं। हर एक पहाड़ और टापू हटने लगा। राजा बादशाह से लेकर गरीब आदमी तक ईश्वर के इस भयंकर कोप से घबराकर पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छुपे। बाइबल में उल्लेख आता है कि यह वृत्तांत लिखते हुए वह स्वयं चौंक पड़े और अपने आप से पूछ बैठे, हाउ लॉन्ग शैल इट बी टू द एंड ऑफ दीज वंडर्स, अर्थात ये आश्चर्यजनक बातें कितने समय बाद दिखाई पड़ सकेंगी।
तब एक देवदूत प्रकट होता है और डैनियल को बताता है जब पवित्र जाति वालों का अर्थात सदाचारी सत्कर्म परायण लोगों का ह्रास होने लगेगा तब ये सब घटनाएं सही सिद्ध होंगी। डैनियल ने कहा, मैं आपकी बात सुन रहा हूं पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कृपा कर बताइए कि संसार का अंतिम परिणाम क्या होगा और मनुष्य जाति को आगे चलकर क्या क्या सहना पड़ेगा। उस समय डैनियल को चुप रहने के लिए कहते हुए देवदूत ने कहा, हे डैनियल, तुम अपने रास्ते पर चलते चले जाओ, क्योंकि भविष्यवाणी के शब्दों का अर्थ गुप्त रखा गया है और उस पर मुहर लगा दी गई है तब तक के लिए जबकि इस समय का अंतर आ जाए। जो बुद्धिमान होंगे वे अंतिम दिनों इसका अर्थ समझ सकेंगे। सन 1864 में शून्य जॉन गानमीग तथा 66 में जेम्स ग्रांट ने इन भविष्यवाणियों का अर्थ निकाला और यहूदियों को उनके पुनर्वास का समय आखिरी समय बताया। स्मरणीय है, इस शताब्दी के पूर्वार्ध तक यहूदियों के मूल निवास स्थान पर दूसरे देशों का अधिकार था। पैलेस्टाइन पर तुर्की का राज्य था। सन 1948 में उन्हें पैलेस्टाइन में फिर से बसाया गया तथा इजराइल संसार के नक्शे पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्तर और यहूदियों की प्राचीन भाषा के विद्वान शून्य विलियम अल्ब्राइट ने इस घटना का संदर्भ बाइबल की भविष्यवाणियों से जोड़ते हुए लिखा है कि अब तक सभी भविष्य कथन सही सिद्ध होते आए हैं। इसमें तुर्की का पतन, हिटलर का उदय, तानाशाही शासकों का वर्चस्व आदि कई भविष्यवाणियां हैं जो 7 समय बाद जाने का लक्षण बताई गई है। ट्रम्पेट्स या विगुलों से आशय युद्ध के उद्घोषों का निकाला गया है। इन दिनों जिस तरह के शास्त्रीय और युद्ध में काम आने वाले उपकरण खोज निकाले गए हैं उनमें से ज्ञात शस्त्रास्त्रों की संहारक क्षमता पढ़ सुनकर ही रोमांच उठता है। स्मरणीय है कि युद्ध विज्ञान के क्षेत्र में जितनी भी खोजें हो रही हैं उनमें से 90% गोपनीय रखी जाती है। जो कुछ जानकारियां सामने आती हैं वे भी दूसरे देशों द्वारा की गई गुप्तचरी के परिणामस्वरूप प्रकाश में आती है, अन्यथा अधिकांश तो गुप्त ही रहती है। फिर भी जितनी जानकारियां प्रकाश में आई है उससे उपर्युक्त विभीषिकाओं का शब्दशः चित्र प्रस्तुत होता है। बाइबल के भविष्य वर्णन का अंत नीचे लिखी भविष्यवाणी से होता है। भविष्यदर्शी महात्मा जॉन ने ध्यानावस्था में देखा। मैंने एक फरिश्ते को आसमान से आते देखा। उसने शैतान को बांधकर अथाह गड्ढे में फेंक दिया और उसे बंद कर दिया। इसके बाद 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सतयुग, मिलेनियम, रहेगा। उपर्युक्त भविष्यवाणियों के समय निर्धारण के संबंध में जेम्स ग्रांट ने लिखा है कि बाइबल में उल्लेखित 7 समय का अर्थ 2520 वर्ष बताया है, अर्थात एक समय को 360 वर्ष का माना है। स्मरणीय है, ये भविष्यवाणियां ईसा से करीब 500-600 वर्ष पूर्व की गई थीं। जेम्स ग्रांट ने हिसाब लगाकर बताया है। ये भविष्यवाणियां 1980 के आसपास वाले समय से संबंध रखती है। प्रख्यात ज्योतिषी काउंट लुईस हेन ने भी यही वो समय बताया है जब रोग, बीमारियों तथा युद्धों के कारण मनुष्य जाति बुरी तरह त्रस्त अर्थात विनाश की चरम सीमा पर पहुंचेगी। ज्ञातव्य है कि सृष्टि के आरंभ से ही ऐसे विनाशकारी परिवर्तन होते रहे हैं। मानव जाति के इतिहास में ऐसे तीव्र परिवर्तनों से सदा नए मोड़ आए हैं। इस परिवर्तनों के स्वरूप बहुत तरह के होते हैं। सौर मंडल की गतिविधियों की एक दूसरे ग्रह पर भी पारस्परिक प्रतिक्रिया होती है, वह प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखियों के विस्फोट, तूफान, भूकंप, ऊपरी वातावरण, विषमता से उत्पन्न हलचलें अथवा सौर मंडल की कोई भी असामान्य गतिविधि ऐसे तीव्र परिवर्तनों का कारण बन जाती है। अंतरिक्ष में आवारागर्दी करने वाली कुछ उल्काएं भी अपनी दुस्साहसिकता के कारण स्वयं को तो क्षति पहुंचाती ही है, पृथ्वी या कि अन्य ग्रहों को भी उथल पुथल से भर देती है। इन उद्दंड उल्काओं की आवारगर्दी की गाथाएं दुनिया भर के पौराणिक साहित्य में रोचक ढंग से वर्णित है। यूनान की पौराणिक गाथाओं में इकोरस नाम के एक युवक की कथा है। ये सूर्य से मिलने की महत्वाकांक्षा रख
नकली पंख लगाकर चल पड़ा। पंख उसने मोम से चिपका लिए थे। अधिक ऊंचे जाने पर उसके पंख को जोड़ने वाली मोम गर्मी के कारण पिघल गई और पंख नीचे गिर पड़े। इकोरस भी औंधे मुंह नीचे समुद्र में आ गिरा तथा मर गया। पिछले दिनों इसी युवक की तरह का एक दुस्साहसी उल्का पिंड भी देखा गया। इसका नाम भी इकोरस ही रखा गया। यह इकोरस उल्का पिंड कभी सूर्य के अधिक निकट जा पहुंचता है, इतना कि बस थोड़ा और पास जाए तो भाप ही बन जाए। कभी लगता है वह बुध से, कभी मंगल और कभी शुक्र से अब टकराया तब टकराया। सूर्य के अति निकट पहुंचकर वह आगरा का गोला ही बन जाता है, तो कभी सूर्य से इतनी दूर जा पहुंचता है कि शीत की अति ही हो जाती है। जून 1968 में इस उद्दंड क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी के ध्रुव प्रदेश से आ टकराने की संभावना बढ़ गई थी। यदि खगोल शास्त्रियों की यह आशंका सत्य सिद्ध होती तो पृथ्वी में भीषण हिम तूफान आते, समुद्र उफनकर दुनिया का थलभाग अपनी चपेट में ले लेता, साथ ही लाखों वर्ग मील भूमि में गहरा गड्ढा हो जाने की संभावना थी जहां यह उफनता समुद्री जल भर जाता तथा कुल मिलाकर करोड़ों मनुष्यों का सफाया हो जाता। सन 1908 में मात्र 1000 फुट व्यास की एक उल्का साइबेरिया के जंगल में गिरी थी तो वहां अणुबम विस्फोट जैसे दृश्य उपस्थित हो गए थे। इकोरस तो उस उल्का से हजारों गुना बड़ा है, अतः परिणाम का अनुमान किया जा सकता है। सौभाग्यवश इकोरस पृथ्वी के समीप होकर गुजर गया और एक भीषण दुर्घटना टल गई। सौरमंडल में ऐसे अनेक क्षुद्र ग्रह हिडाल्गो, एरोस, अल्बर्ट, अलेंडा, एयोर, अपोलो, एडोरस, हर्म्स आदि चक्कर काट रहे हैं, जो सहसा टकराकर कभी भी धरती के जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पर जो हर 11वें वर्ष कुछ धब्बे से बन जाते हैं, उनका कारण सौरमंडल के ग्रहों की गतिविधियां ही। स्पष्ट है कि सौर मंडलीय ग्रहों की प्रत्येक गतिविधि का सूर्य पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह सूर्य की हर गतिविधि से सौर मंडलीय ग्रह प्रभावित होते हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी की ही भांति अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। इस परिभ्रमण काल में जो अगणित प्रकार की उथल पुथल होती है, उनसे पृथ्वी सहित सभी ग्रह उपग्रह प्रभावित होते हैं। ऐसी उथल पुथल की स्मृतियां मानवीय इतिहास में सुरक्षित हैं। पुराण कथाओं में इनका रोचक वर्णन मिलता है। मात्र क्षुद्र नक्षत्रों के टकराने अथवा सूर्य या किसी बड़े नक्षत्र में व्यापक परिवर्तन होने, उथल पुथल मचने से ही धरती में जलप्लावन आदि की घटनाएं नहीं घटती, बल्कि धरती के भीतर की हलचलें और उसके सिकुड़ने फैलने की विभिन्न प्रक्रियाएं भी जल प्रलय आदि के दृश्य उपस्थित करती है। सभी जानते हैं कि कभी भूमंडल के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। यहाँ की हलचलों और आकुंचन प्रसार की प्रक्रियाओं से वे एक दूसरों से दूर हटते गए। हिमालय अभी भी लगातार उत्तर की ओर खिसक रहा है और भूवैज्ञानिकों का कथन है कि 5 करोड़ वर्ष बाद संपूर्ण उत्तरी भारत का अधिकांश इलाका हिमालय के पेट में समा जाएगा। इसी तरह सन 1966 में मास्को में संपन्न द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रो-0-0 बूस सीहीजेन और -0 नील-0 डाइक ने घोषणा की थी कि आज से लगभग 2032 वर्ष बाद पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र अपना स्थान बदल देंगे। साथ ही पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति घटेगी। इसमें मनुष्यों का आकार व जीवन भी प्रभावित होगा। वृक्ष, वनस्पति, कीट पतंग आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। प्रशांत महासागर की तलहटी से निकाली गई मिट्टी और रेडियो सक्रियता एवं लारिया नामक एककोशीय जीव में हो रहे क्रमिक परिवर्तन से पता चलता है कि सन 4000 तक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिससे ध्रुवों का स्थान भी परिवर्तित होगा। परिणामस्वरूप धरती में खंडप्रलय की स्थिति हो जाएगी। बर्फीले तूफान चारों ओर उठेंगे। धरती में बेहद गर्मी और बेहद ठंडक की स्थितियां पैदा हुआ करेंगी।
समुद्र तल भी लगातार ऊपर उठ रहा है। इसका भी परिणाम अवश्यंभावी है। ऐसी ही विशिष्ट प्राकृतिक उथल पुथल अतीत में भी जल प्रलय जैसी घटनाओं का कारण बनती रही है।